सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत हर मुसलमान के दिल में है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटा आपको पता है ना कि जिससे अकीदत होती है, मोहब्बत होती है, उसकी हर बात प्यारी लगती है। तो जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए या आप किसी दूसरे की ज़ुबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने या कहीं लिखा हुआ देखें, आप पर लाजिम है कि दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है, हमेशा याद रखनी है और दूसरों को भी याद करवानी है। चलिए कुछ खास अल्फाज हैं नात के। दरगुजर, बदंदेश, मलजा, मावा, नुस्खाए कीमिया, कुंदन, काया, बेड़ा, ज़ेरो ज़बर करना, शीरो शकर करना, कर्न, मिसे खाम। ये नज़म ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। वो कहते हैं कि अब हम पढ़ते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताती जाऊंगी और थोड़ी सी आपको वजाहत भी करती जाऊंगी कि इन शेरों का मतलब क्या है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, पूरी करने वाला। ठीक है, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला यानी फ़िक्र करने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा। यहाँ मलजा और मावा दोनों का मतलब जाए पनाह है। ठीक है, और ज़ईफ़ कौन होते हैं? कमज़ोर। यतीमों का वाली मददगार, ग़ुलामों का मौला यानी आका। ठीक है, मौला का क्या मतलब है? आका। इन अशार में ये जो 3 अशार हैं, 6 मिसरे हैं, इनमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए, उनमें सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बाइसे रहमत करार दिया गया है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मुरादें पूरी करते थे, ख्वाहिशात पूरी, मुराद ख्वाहिश होता है, मुराद ख्वाहिशात पूरी करते थे। और अगर किसी को कोई परेशानी होती थी तो उसको दूर करते थे, यानी मुसीबत में अपना हो या गैर सबके काम आते थे और हर एक की फ़िक्र करते थे। ये नहीं था कि आप सिर्फ अपनों की फ़िक्र करते थे, बल्कि अपना हो या गैर सबकी फ़िक्र करते थे। आप फ़कीरों और ज़ईफ़ों के लिए एक पनाहगाह थे, उनका ख्याल रखने वाले थे, यतीमों के मददगार थे और ग़ुलामों के आका थे, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला,
खताकार गलती करने वाला, दरगुजर माफ़ करना। बदअंदेश बुरा चाहने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला यानी दोस्त बनाने वाले। मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, मुफासिद फसाद की जमा है, झगड़े। ज़ेरो ज़बर तबाह करना, उल्ट पुल्ट कर देना। कबाइल कबीला की जमा है, शीरो शकर करने वाला, इकट्ठा करने वाले, मुत्तहिद करने वाले। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, सुए कौम यानी कौम की तरफ, और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया यानी सोना बनाने का नुस्खा। नुस्ख़ा कीमिया क्या होता है? सोना बनाने का नुस्खा। इसका मतलब है कुरान मजीद। यहाँ कुरान मजीद का जिक्र किया गया है। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, मिसे खाम कहते हैं कच्चा तांबा, कॉपर होता है ना, जो गोल्ड सिल्वर कॉपर ये मेटल्स है ना, तो उसमें से आपको ये बताया जा रहा है। तो कुंदन बना दिया, तांबे को आपने खालिस सोना बना दिया। खरा और खोटा यानी अच्छाई और बुराई को अलग अलग करके दिखा दिया। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, करनों सदियों, जहल जहालत। पलट दी बस एक आन में उसकी काया, एकदम उसकी हालत बदल दी। काया कहते हैं हालत को। रहा डर न बेड़े को, बेड़ा कहते हैं कश्ती को। मौजे बला का यानी बहुत सारी मौजे भी आ जाएं यानी मुसीबतों की तरफ इशारा है। मुसीबतों की कसरत से भी नहीं डरते थे। इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, फिर गया तब्दील हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे बंद में क्या कह रहे हैं शायर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गलती भी करता था तो आप उसे माफ़ कर देते थे। ठीक है। और आप इतना अच्छा सलूक करते थे कि जो कोई आपका बुरा चाहता था ना, वो भी आपका दोस्त बन जाया करता था। फिर आपने जो लोग बुराइयां और फसाद पैदा करते थे उनको मिटा के रख दिया, और जितने भी कबाइल थे उनमें जो झगड़े होते थे, फसाद होते थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनमें दोस्ती की आला मिसाल कायम कर दी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब काम करने वाली ज़ात जो हस्ती है वो गारे हिरा पे जाया करती थी, और वहाँ से वो कौम की तरफ आए और अपने साथ नुस्ख़ा कीमिया यानी सोना बनाने का नुस्खा यानी कुरान मजीद को लेके आए। तो क्योंकि कुरान मजीद में ज़िंदगी संवारने की तरकीब बताई गई है ना, तो इसलिए उस पर अमल करने से ज़िंदगी सिमर कर कीमती हो जाती है, सोने की मानित हो जाती है। इसीलिए हाली ने यहाँ पे ये देखें, हाली ने उसको सोने से तशबीह दी है। फिर अरब लोग जो थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कच्चा तांबा जो था उसको खालिस सोना बनाया, अच्छाई और बुराई को अलग अलग करके दिखा दिया। और अरब कौम जिस पर सदियों से जहालत छाई हुई थी, इनकी हालत एकदम ही बदल कर रख दी। ठीक है। ये कच्चे तांबे की तरह बेकीमत थी कौम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सोना बना दिया। और फिर इस कश्ती को ना तो मुसीबतों की कसरत ने रोका और वो चलती रही, और उसके बाद रुख ही बदल गया, जज़ीरा अरब का रुख ही बदल गया। सब लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो गई और सब एक अल्लाह की इबादत करने लगे, और उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं रहा। ये नात आप लोग दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद आपने जितने मुश्किल अल्फाज मैंने लिखे हैं उन मुश्किल अल्फाज को आपने अपनी कॉपी में क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है। और उसके बाद आपने मुझे ग्रुप में सेंड कर देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।